तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ी अनहोनी। इलेक्शन कमीशन की बदनीयती जानबदारी सरेआम साबित। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्रेकिंग ऑलवेज के साथ नाज़रीन कराम, मैं हूं फैसल सैयद। उम्मीद करता हूँ आप जहां भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, सबको पहले जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा का मुबारक दिन है। इस्लामिक स्टेट है जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के खिलाफी इस्लाम के नाम पर बनाएगी, उसमें एक नाजायज़ मुकदमात में एक नाजायज़ सिलसिले से बंद किया गया कैदी, उसकी रिहाई का सवाल है। मनसब के सामने एक केस रखा गया है कि ये केस जो है ये झूठ पर मबनी है, गलत है, रिहा किया जाए। नाज़रीन, मेरा ये चैनल नया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इतने दिनों से लटकाया गया केस एक बाकायदा अदालत से मुतासबाना और जानबदाराना फैसला, जिस पर एक जज फैसला देकर हकूक मुअत्तल करके बाहर चला जाता है, मुल्क छोड़ जाता है, एक कोर्स पर भेज दिया जाता है इनाम उकराम के तौर पर। वही केस एक फुटबॉल की तरह मतहत से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से फिर मतहत, मतहत के बाद फिर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर अब हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में पहले जज साहब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, पहले उनकी तबीयत नासाज रहती है, फिर उनको कुछ ज़रूरी काम पड़ जाते हैं। एक शख्स कैद है जिसको एक स्पीकर ने रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को। इलेक्शन कमीशन ने वे ये झूठा केस, स्पीकर कौमी असम्बली को मालूम है कि सारे चोर बैठे हुए हैं, जितने तोशाखाना से जितनों ने ले लिए सब चोरों के केस इलेक्शन कमीशन में पड़े हुए हैं, मगर स्पीकर ने एक केस बदनीयती पर मबनी एक केस इलेक्शन कमीशन को भेजा। चूँकि ये शख्स स्पीकर असम्बली जो है वो भी जानते हैं कि ये शख्स हमारे लिए चैलेंज है, ये हमारी सियासी मौत है, इसलिए उन्होंने ये उठाकर इलेक्शन कमीशन को भेजा कि इस पर जो है रेफरेंस दायर किया जाए। और उस सिलसिले में सारा ड्रामा लगा हुआ है उस शख्स को बाहर करने के लिए। अवाम उसके साथ है, रब ताला की ताकत जिसके साथ है, कैसे आउट करेगी। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील जो है आज उनके पेट में मरोड़ पड़ गए हैं। ये वो उनके इलेक्शन कमीशन के मुकर्रर करदा वकील साहब हैं, उनके नुमाइंदे हैं, जो छुट्टी वाले दिन भी आते रहे मतहत कोर्ट में। एक गठजोड़ था ना इलेक्शन कमीशन और उस सेशन कोर्ट का, एक गठजोड़ था मुकम्मल। ये तो अब साबित हो रहा है ना, ये अब किसी शुबा की गुंजाइश ही नहीं रही। एक मुकम्मल गठजोड़ था। छुट्टी वाले दिन, छुट्टियों में भी वो अदालत अपनी उस जज साहब को छुट्टियां थी वो भी मुअत्तल करके वो केस सुनता रहा। और ये यहाँ से मजाल है, अगर पीटीआई का कोई वकील जो है वो थोड़ी सी देर के इधर उधर हो जाए तो वो उस अदालत में वो बैठे मनसफ जो हैं हुमायूं तलावर, उनको आग लग जाती थी, लगता था इनमें पेट्रोल छिड़क दिया गया है। और दूसरी तरफ से जब कहा जाता कि इतने दिन दे दिए थे, मुस्कुराते हुए कहते हाँ जी ले लें जनाब इलेक्शन कमीशन, हम ये अदालत क्या है, ये तो आपके मातहत है, आप हमारे करता धरता है, आप बिल्कुल आप जिस तरह जितने दिन चाहे। तो वो इलेक्शन कमीशन और हुकूमत की जो भी सिलसिले थे उसकी मंशा के मुताबिक फ़ैसला दिया गया। और फिर ये चलता चलता हाई कोर्ट में आज पहुंचा। हाई कोर्ट में आज वकील साहब जो हैं वो उनकी तबीयत नासाज हो चुकी है और यूँ ये केस मंडे पर चला गया। मंडे को कहीं जो ऑनरेबल वकील हैं, मुअज़्ज़ज़ वकील हैं, कहीं उनको ब्रेन हैमरेज ना हो जाए। अल्लाह खैर करे, अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी की हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला वैसे हो सकता है सही हो, किसी की सेहत पर असर नहीं करना, वो नहीं करना चाहिए, मगर ऐसे मौके पर जब कोई इधर उधर हो जाता है तो फिर यकीनन सवालात उठते हैं कि जानबूझकर इस केस को जैसा कि लटकाया जा रहा है। कभी वो कहते हैं मेरी तैयारी नहीं है, इतने दिनों से तारीख पड़ी है, पेशी है, 15-20 दिन पहले पता है पेशी है, और पेशी वाले दिन कहते हैं हमारी तैयारी ही नहीं है। और जिस दिन तैयारी होती है, जिस दिन बहस होनी है कि आज कन्फर्म ये बहस का दिन है, उस दिन उनके पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं। नाज़रीन, इस सारे मामले से एक बात ज़ाहिर हो गई है, वो ये ज़ाहिर हो गई है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मैदान छोड़ के भाग चुका है, उसके पास ठोस शवाहिद नहीं है। ये साबित हो चुका है कि सारे ये मिलाकर जो है ये एक कप्तान के खिलाफ साजिश कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन हो, मतहत अदालत हो, सब मिल के। और अब चूँकि
ज़मानत कन्फर्म थी, आज हर हाल में कप्तान बयान आना था, इसलिए वो मैदान से फरार हो गए। तो ये नाज़रीन आज का मुख्तसर। मंडे वाले दिन अब मज़ीद होगा, क्या होगा, निज़ाम है पाकिस्तान का, हो सकता है उस दिन जज साहब अल्लाह ना करे कुछ उनके लिए प्रॉब्लम बन जाए, कुछ भी हो सकता है। 2 दिन है, 2 दिनों में तो कुछ भी है। डॉक्टर ने भी मज़े के दिन है, 2 दिन की रेस्ट बताई है वकील साहब को। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।